अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, उनको अच्छे से हम बीट करेंगे। खूबसूरती के लिए हम इसके अंदर येलो फूड कलर शामिल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अंडों को अच्छे से हमने बीट कर लिया है। अब एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और अंडों का ऑमलेट तैयार कर लेंगे। बिरयानी और पुलाव से भी ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला चाइनीज़ पुलाव है, तो आपने इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है और साथ ही साथ आपने इस रेसिपी को ट्राई भी करना है। तो चलिए अब हम 2 हिस्से कर लेंगे और इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। ऑमलेट यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो चलिए सारे ऑमलेट के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। अब एक बर्तन के अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे लहसुन कुटा हुआ शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। ब्राउन होने तक हमने इसको भूनना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन है, स्ट्रिप्स में कटा हुआ, वो शामिल करेंगे। 7 से 8 मिनट के लिए आप चिकन को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। आपने इसको तब तक भूनना है जब तक चिकन का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अभी इस पॉइंट पर हम कोई भी मसाला जात इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। अब हमने इसको अच्छे से भून लिया। इसके अंदर शामिल करेंगे गाजर। 1 कप मेरे पास कटी हुई बारीक गाजर है। 1 आलू मैंने शामिल किया है क्यूब्स में कटा हुआ। आपने इस रेसिपी में सब्जियों की कटिंग, चिकन की कटिंग पे ख़ास ध्यान रखना है क्योंकि इसी के साथ हमारी चाइनीज़ पुलाव की खूबसूरती आने वाली है। तो चलिए ये थोड़े सख्त होते हैं इसलिए मैंने पहले शामिल की है। अब हम इनको 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। सब्जियों को हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना। अब 1 कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करेंगे। 30 सेकंड के लिए हम इसको भूनेंगे। उसके बाद बंद गोभी 2 कप शामिल करेंगे। सब्जियां आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट शामिल करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल से मिलता है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब शामिल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे। अगर आप चिकन क्यूब शामिल कर रहे हैं तो 1 टीस्पून साल्ट इस पॉइंट पर ऐड करके अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सब्जियां हमने गलानी नहीं है, बस हमने इसका करकरापन सा रखना है। 1 किलो यहाँ पे मैंने उबले हुए चावल ली हैं जिनको बॉईल करते हुए मैंने सिर्फ नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया था। ऑयल इसलिए शामिल किया जाता है ताकि चावल हमारे जुड़े नहीं। अब सब्जियों के अंदर चावल शामिल करेंगे। अब ऑमलेट शामिल करेंगे जो हमने पहले तैयार किया था। खूबसूरती के लिए यहाँ पे मैं हरा धनिया शामिल करूँगी। तो चलिए अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। एक तवा लेंगे, तवे के ऊपर हम चावलों वाला बर्तन रखेंगे और 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। 5 मिनट के बाद अब हम अच्छे तरीके से पुलाव को मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मेरी चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे अपनी कीमती राय ज़रूर दें। तो चलिए आप सर्विंग की तरफ चलेंगे। एक प्यारी सी प्लेट लेंगे, उसके अंदर पुलाव को सर्व करेंगे। तो देखिए कितने मज़ेदार से हमारा चाइनीज़ पुलाव तैयार हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो ये रहा हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े के लगते हैं और बिरयानी पुलाव से तो ज़्यादा मज़ेदार चाइनीज़ पुलाव तैयार होते हैं। तो अगर आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।